हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को सीए, सीएस, सीएमए के रिजल्ट के बाद अगर आप उससे अनसेटिस्फाइड हो तो आपको आरटीआई क्यों करना चाहिए उसका रेलिवेंस बताने वाले हैं विथ प्रूफ। हमारे सामने में दो स्टूडेंट का आरटीआई से आया हुआ आंसर शीट है और उन्होंने इंस्टीट्यूट ने उसमें क्या करेक्शन किया और उसके वजह से उसका मार्क्स बढ़ा, इसका प्रूफ के साथ हम आपको दिखाने वाले हैं। और इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इंस्टीट्यूट से 2-3 तरह का मिस्टेक हो सकता है जो आरटीआई के थ्रू वो ठीक करता है, और अगर आप आरटीआई नहीं करते हो तो वो गलती इंस्टीट्यूट ठीक नहीं करता है आपके लिए। पहला मिस्टेक कि इंस्टीट्यूट का टोटलिंग मिस्टेक हो सकता है कि इंस्टीट्यूट को देना चाहिए था मान लो 41 और उन्होंने गलती से 14 टाइप कर दिया, 14 दे दिया, और ऐसा बहुत बार हुआ है इंस्टीट्यूट से, ऐसा बहुत सारा एविडेंस है यूट्यूब पर। और अभी तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं जिसमें इंस्टीट्यूट कह रहा है कि भैया आपका मार्क्स बढ़ना चाहिए था और गलती से जो है वो हम लोगों से नहीं हो पाया, मतलब हम लोगों से मिस हो गया। ओके, तो ये पहला। दूसरा है कि कहीं ना कहीं जब आप आरटीआई करते हो तो आपके पेपर को फिर से चेक किया जाता है कि कहीं इसका टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसको चेक किया गया है और इसको मार्क्स नहीं दिया गया है। इस तरह का मिस्टेक को ठीक करके इंस्टीट्यूट आपको रिवाइज मार्क्स भेजता है आपके केस में, अगर पॉसिबिलिटी रहता है तो। मेरे को जो स्टूडेंट लोगों से अभी मैसेज आया और मेल के थ्रू जो उनको इंस्टीट्यूट बताया कि तुम्हारा अब ये मार्क्स है, उन्होंने मेरे को वो फॉरवर्ड किया और वही हम आपको सबूत के साथ स्क्रीन पर दिखाएंगे। एक और चीज हम आपको बताते हैं कि आपको जो इंस्टीट्यूट का जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ जो है वो 10 रुपीज में ऑल पेपर यानी ऑल सब्जेक्ट का, ऑल पेपर्स का वो आरटीआई करके आपको जो है उसका सर्टिफाइड आंसर विथ प्रॉपर, भाई की टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है, ये सब कुछ चेक करके आपको मिल जाता है। जबकि आप इंस्टीट्यूट को जो ₹500 देते हो उसमें भी वही काम होता है। तो जब जस्ट हम ये इंफॉर्मेशन उनके लिए दिए जो फाइनेंशियली वीक है, वो ये आरटीआई जो है ना वो आरटीआई कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट उसमें भी उतना ही काम करता है जितना इंस्टीट्यूट को करना पड़ता है। 500 रुपया जो आप इंस्टीट्यूट को देते हो पर पेपर पे, मेरे टाइम में तो जो है वो 1-1.5 साल पहले 500 रुपया ही था और मेरे ख्याल से अभी भी वही है। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उतना, वो इंस्टीट्यूट को रीवेरिफिकेशन, रीचेकिंग बोल करके जो उनका ऑप्शन है एसएसपी पोर्टल पर, उस पर ये वाला अमाउंट ना पे करके अगर वो सिर्फ 10 रुपया में आरटीआई करते हैं तो भी उनको कितना सारा इंफॉर्मेशन इक्विवेलेंट टू ये 500 रुपया में जो मिलता है उसका इक्विवेलेंट में ये सब कुछ मिल जाता है। ओके, तो चलिए हम आपको दिखाते हैं। हमारे सामने में एक स्टूडेंट सीए इंटरमीडिएट का वो है, मतलब आरटीआई किया हुआ आंसर है, जिसमें आरटीआई किया हुआ जो इंस्टीट्यूट रिवर्स बैक बोला है, इंस्टीट्यूट बोला है कि भैया देखिए मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। इसमें उन्होंने बोला रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स सितंबर 25 का। सबसे पहले उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स को रिवाइज किया, उन्होंने उसका सब्जेक्ट चेंज कर दिया। ओके, यानी जो मेल का मैसेज आता है उसमें आप लिखते हो सब्जेक्ट कि मुझे आरटीआई करना है, लेकिन इंस्टीट्यूट जो करता है वो लिखता है स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपको जो है ये मिला है या आपका सर्टिफाइड कॉपी ये है, बस वो ये लिखता है। अगर उन्होंने ये वर्ड लगा दिया रिवाइज, इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूट ये स्वीकार कर रहा है कि आपका मार्क्स या तो बढ़ना चाहिए या तो घटना चाहिए। ओके, और 99.99% केस में इंस्टीट्यूट का बढ़ना ही चाहिए मार्क्स बच्चा का, वही देखने को मिलता है। ओके, चलिए आप आ जाइए थोड़ा सा नीचे। तो उन्होंने पहले ही यहां पे साबित कर दिया कि रिवाइज हो सकता है मार्क्स, यानी इंक्रीज हो सकता है, इसको मैंने हाईलाइट किया। अब हम आपको थोड़ा नीचे लेके चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि उनका कहना है कि डियर स्टूडेंट, ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो एप्लीकेशन नंबर स्टूडेंट जो है वो थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, बिकॉज ये सितंबर 25 का ही है। आप देख सकते हो यहाँ पे अपने पास जो है वो मेल आया हुआ है दिसंबर 17, 2025 को, और आज है आपका मतलब आज है 18 दिसंबर और 17 दिसंबर यानी एक दिन पहले ही इंस्टीट्यूट का आरटीआई से आया है और हम अगले दिन वीडियो बना रहे हैं। 2025 के 18 दिसंबर को ये वीडियो बन रहा है। ओके, तो आप देखिए ये सितंबर 25 का उन्होंने बोला कि भैया ये है आपका रोल नंबर और इसमें हम लोग वेरिफिकेशन किए हैं, और मेरे हिसाब से जो है वो आपका जो वेरिफिकेशन ऑफ आंसर बुक है इसमें ये नोटिस किया गया है कि आपका 1 मार्क्स से मार्क्स बढ़ना चाहिए, जिसके वजह से पहले आपको जो 19 मार्क्स हम लोग टैक्स में दिए थे उसमें अब हम लोग 20 देते हैं, यानी उन्होंने 19 को काटा और फिर उन्होंने 20 दिया, यानी उन्होंने 1 मार्क्स बढ़ाया। इवन 1 मार्क्स की वजह से अभी हम आपको दूसरा मार्क्स से दिखाएंगे जिसमें उसका टोटलिंग मिस्टेक था और उसके 1 मार्क्स की वजह से ही, मतलब ऐसे देखो हम आपको ये समझाते हैं, 1 मार्क्स की वजह से एक स्टूडेंट पास हुआ था ये प्रीवियस अटेम्प्ट में, यानी सितंबर 25 से पहले जो मई 25 का एग्जाम हुआ था उसमें सीए इंटर का एक बच्चा था जो 1 मार्क्स की वजह से पास हुआ था, उसका भी मेल हमारे पास है, मगर अभी सितंबर 25 रिसेंटली है, तो हम आपको एकदम ताजा वाला दिखाते हैं ताकि आपको ये लगे कि आरटीआई करना कितना ज्यादा जरूरी है आफ्टर एग्जाम। ओके, तो फिर उन्होंने बोला कि आपका नेम ये है, रोल नंबर ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, और ये हम लोग रिवाइज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स आपको बता रहे हैं, यानी वो बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, यानी उनके हिसाब से मार्क्स जो है वो कुछ और होना चाहिए, गलती उन्हीं से हुआ है। ठीक है, इस बात को वो स्वीकार कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि देखिए ये 300 मार्क्स का एग्जाम होता है जिसमें 150 लाना है, और तो इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो इसका टोटलिंग होना चाहिए था, पहले जब स्टूडेंट का रिजल्ट निकला था तो यहां पे टोटल जो है वो 106 आया था, और ये जो आपका टैक्स दिख रहा है 27, इसमें उसको 26 मिला हुआ था। तो इसमें 1 मार्क्स इंक्रीज करने की वजह से ये जो है टोटलिंग जो है वो 107 हो गया। अब आप बोलोगे कि ऊपर तो उसको 20 मिला है, तो टैक्स जो है 27 मार्क्स का, उसमें उसको 20 मिला है डिस्क्रिप्टिव में,
और उसको मिला है 7 मार्क्स मिला है एमसीक्यू में। और इंस्टीट्यूट का यह कहना है कि जो 19 से 20 हुआ है वो उन्होंने बोला कि भाई डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपका 1 मार्क्स बढ़ा है, बिकॉज यहां पे देखो, यहां पर बोला कि ये नोटिस किया गया कि आपका 1 मार्क्स से जो है वो नंबर बढ़ना चाहिए पेपर नंबर 103A दैट इज टैक्सेशन में। ओके, यहां पर आप कह सकते हो कि वो पेपर नंबर जो 3 है यानी सी इंटरमीडिएट में वो टैक्स है, पेपर 1 एडवांस अकाउंटिंग और पेपर 2 लॉ है। ओके, तो यहां पर डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में इंस्टीट्यूट ने उस स्टूडेंट को 1 नंबर बढ़ाया है, जिसके वजह से देखो मतलब यहां पे वो पास है कि नहीं ये मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि अगर आप आरटीआई करते हो तो आपको उसका इंपैक्ट दिख रहा है कि नहीं, उसका कोई बेनिफिट दिख रहा है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि कॉपी पेस्ट आपको भेज दिया जा रहा है। अगर कॉपी पेस्ट भेजने के लायक हैं आप तब तो ठीक है कि भाई जो मिल रहा था उतना ही इंस्टीट्यूट जो है मतलब जितना आपको मिला है उतना ही आप डिजर्व भी करते थे, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा डिजर्व करते थे तब आपको आरटीआई का रेलेवेंस पता चलता है, जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया। अब एक और बात आपको बताते हैं कि चलिए यहां पर देखिए, आपको जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मार्क्स, ये एक दूसरे स्टूडेंट का है जिसने लाया है 50-50-50। ओके, 50-50-50। अब इसका जो ये बीच वाला जो मार्क्स है, रुको थोड़ा सा इसको फिर से लिखते हैं, ये लाया है 50-50 और 50, यहां पर 50 है, 50-50 और 50। जो ये बीच वाला मार्क्स जो ये 50 लाया है, इसमें इसको मिला हुआ है पहले से जो ये बीच वाला सब्जेक्ट है लॉ, इसमें शायद उसको 43 या 44 ऐसे ही कुछ मिला था, उसने व्हाट्सएप पे बताया था, और इसको बढ़ा के इंस्टीट्यूट ने 50 किया, मतलब इसको बढ़ा करके इंस्टीट्यूट ने 50 किया। और यहां पर यह पता चलता है कि भाई आरटीआई करने से इंस्टीट्यूट जो है वो कितना सारा चीज को नोटिस करके फिर उसको भेजता है आपको। आफ्टर दैट आप ये देखते हो कि भाई कहां पे मेरा क्या मिस्टेक है, आपको ये पता चल जाता है कि आपका क्या मिस्टेक है, ये पता चल जाता है। अगर आपका मार्क्स ठीक होना चाहिए तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आता है। ओके, और प्लस आपका मनी भी सेव होता है कि भाई इंस्टीट्यूट को उतना ज्यादा मनी पे करके नहीं, आरटीआई में ही हमारा काम हो गया, उतना ही काम होता है। ठीक है, तो आरटीआई करना इज अ बेनिफिशियल, ये मेरा मोटिव था, मेन टारगेट था ये वीडियो में बताने का। एक और बात कि अगर किसी और का मार्क्स बढ़ा है तो आप भी वो डिजर्व करते हो। कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट का किसी सम्स को चेक करने के बाद मार्क्स नहीं देना या टोटलिंग मिस्टेक, ये आपके केस में भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब 10,000 लोगों में किसी एक ही के साथ ऐसा होता है तो वो आप नहीं हो सकते हो। ठीक है, आप ऐसे हो सकते हो, इसीलिए आप आरटीआई करिए आफ्टर एग्जाम के बाद, और इंस्टीट्यूट आपका जब आंसर शीट भेजेगा तो उसमें देखिए कि आपका क्या मोटिवेशन है, उसमें कहां मार्क्स बढ़ा है, कहां आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सब ओवरऑल बेनिफिट है जो हमारे एक स्टूडेंट को तो मिला, वो पास हो गया सीए इंटरमीडिएट, यहां पर जो है सक्सेसफुल लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। रुकिए हम थोड़ा सा यहाँ पे हटाते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ सक्सेसफुल लिखा हुआ है, जो कि पहले अनसक्सेसफुल लिखा था। तो स्टार्टिंग का जो अनसक्सेसफुल था वो हट गया और ये अभी पास है। ओके, अभी ये सीए फाइनल में है बिकॉज एक ही ग्रुप इसका पेंडिंग था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप जो है वो इस बात को कंसीडर करेंगे और आगे से आरटीआई करेंगे। हाँ, एक और चीज कि आरटीआई कैसे करना है, तो देखो ये इंस्टीट्यूट का ये मतलब गवर्नमेंट का वेबसाइट है, आपको आरटीआई ऑनलाइन लिखना है। आरटीआई ऑनलाइन लिखने के बाद ये जो पहला वाला लिंक आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा देर वेट करिएगा, ये नीचे आएगा, यहां पर आपको सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करना है। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे जाइएगा और यहां पर आपको दिखेगा, आप इसको टिक करके सबमिट कर देना, और फिर यहां आप अपना मतलब जो आपका मेल आईडी होगा वो आप डालना, उसके बाद आप अपना यहां पर मोबाइल नंबर डालना, और डेफिनेटली फिर जो ये कैप्चर कोड है ये डालना, आपको वहां सारा कुछ खुल जाएगा। अगर आप ये एक वीडियो चाहते हो जिसमें हम आपको ये बताएं कि आरटीआई आपको कैसे करना चाहिए और आरटीआई में जो एक एप्लीकेशन टाइप का लिखना पड़ता है उसमें आपको क्या क्या लिखना चाहिए, तो एक सेपरेट वीडियो आरटीआई करते हुए, किसी भी स्टूडेंट का आरटीआई करते हुए प्रॉपर हम आपको बना करके प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको ये चाहिए तो आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि हाँ मेरे को वो आरटीआई वाला वीडियो चाहिए जो कैसे आरटीआई करेंगे बेटर मतलब वे में, क्योंकि आरटीआई को लेकर के झमेला ये है कि इंस्टीट्यूट जो है, इंस्टीट्यूट नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही ये फॉल्ट है कि उनको अपना वेबसाइट को इतना अच्छा रखना चाहिए कि कोई भी आरटीआई जब करे तो उसको कोई दिक्कत ना हो। अब जितने भी सीए के स्टूडेंट हैं जो आरटीआई करते हैं उसमें 100% में से 90% लोगों को फर्स्ट टाइम जब वो पेमेंट कर रहे होते हैं, कम से कम एक आरटीआई करने के लिए उनको कम से कम 6-7 बार ट्राई करना पड़ता है, तब जाकर के एक बार होता है। तो उनका जो पेमेंट का सर्वर है ये गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा डाउन है, जिसकी वजह से वेबसाइट ठीक से चलता नहीं है। तो आपको क्या प्रॉपर टाइप करना है जिस वजह से आपका फॉर्म फिल हो जाए, और पेमेंट में आपको कौन से मेथड के थ्रू पेमेंट करना है जो हमेशा वर्क करते रहता है, नेट बैंकिंग के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, ये हम आपको प्रॉपर गाइड करते हुए किसी एक बच्चा का प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बताओ और हम आपको एक प्रॉपर ऐसा बताएंगे कि आपका फर्स्ट टाइम में ही आरटीआई हो जाएगा, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगाना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि ये जो मेरा मैसेज था ये आप समझे कि आरटीआई का क्या रेलेवेंस है, आपको आरटीआई क्यों करना चाहिए। प्लस अगर किसी और का मार्क्स बढ़ा है और वो अभी बहुत खुश है तो आप भी खुश हो सकते हो। अगर आपका किसी भी वजह से मार्क्स कहीं कम मिला और आप ना खुश हो तो आप अपने आप को खुश कर सकते हो सिर्फ 10 रुपया में। ओके, चलिए सभी के लिए आरटीआई है सिर्फ 10 रुपया में। ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो तो मुझे जो है वो डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दिया हुआ है, आरटीआई से रिलेटेड या आपके सीए सीएस सीएमए के फाउंडेशन इंटर फाइनल के पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी अगर आपका डाउट हो तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके एनी टाइम पूछ सकते हैं, अपना एक भाई समझ के, मतलब अपना एक भैया समझ के कि ये भैया है
और हम आपको अपना ही भाई समझ के, फैमिली मेंबर समझ के प्रॉपर गाइड करेंगे कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। हम लोग का गाइडेंस, मेंटरशिप और डाउट सॉल्विंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपके लिए, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो। चलो, ऑल द बेस्ट।